तस्मै श्री मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्ण कथा के रसिक वरा भक्तराज मध्य आय सुवासन लीजिए बीज पुंज कपिल। श्याम रामचंद्र भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की भगवान शंकर भगवान की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग ज्ञान यज्ञ का सत्र में विगत 6 दिनों से ये श्रवण कर रहे हैं कि जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया तो सुखदेव जी महाराज ने किस प्रकार से भागवत कथा को सुनाया है और उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा परीक्षित की भी मोक्ष हो जाती है, उनका भी जो है श्राप मंगलकारी हो जाता है। और दूसरे महात्म्य में भी हम लोगों ने ये कथा सुनी है कि गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी जैसे भयंकर प्रेत आत्मा का भी उद्धार किया है। ज्ञान यज्ञ के द्वारा अधिक अगर भी पाप बना हुआ है ना जीवन में तो भी उसका उद्धार हो जाता है। ये भगवान की कथा की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है। अब अगर हम लोग प्रेम से श्रवण करेंगे और नियम, लेकिन ये भी है कि किसी प्रकार से अगर कोई नहीं पहुंच पाया हो किसी दिन, उसके जो 7 दिन का नियम है अगर नहीं पूरा हो पाया है, कोई ना कोई परेशानी थी जिससे नहीं आ पाया हो और कथा को नहीं सुन पाया हो, पर 7 दिन का फल उसे मिले तो क्या करना चाहिए। इसीलिए भागवत में 7वें दिन अगर वह व्यक्ति, वह आदमी, वह प्राणी अगर 7वां दिन अंतिम दिन में अगर आकर के कथा को सुन लेता है, समझ लेता है, तो अवश्य ही उसे 7 दिनों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आएंगे और अंत भला तो सब भला, बीच में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अंत में आके सुन लो तो भी जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो कथा में प्रवेश करने से पहले बरसाने वाले गुलाब तेरे बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाब तेरे बनवारी, मेरी पयलिया पे जन्म
की अखियां में बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, राधे थोड़ी थोड़ी ताली के साथ इस प्रकार से रुक्मिणी के साथ विवाह किया और मानव सबको आनंदित किया है। जो रुक्मिणी इतनी चिंता में थी, इतनी परेशानी में थी कि पता नहीं मेरा विवाह भगवान से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई सैनिक नहीं, केवल रथ पर सवार होकर के और चल पड़े रुक्मिणी को लेकर के भगवान गए। ये रुचि कुमारी की तरफ से 10 रुपये अर्पण हुए, भगवान कल्याण करें। देवांशु कुमार की तरफ से 10 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण हुए। भगवान पूरी को सजा करके और बढ़िया विधि विधान से विवाह किया है भगवान ने। तो परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, हे सुखदेव जी महाराज, मैंने सुना है कि भगवान का और भी विवाह हुए थे, तो वो विवाह किस प्रकार से हुए, हमें बताएं। उन सभी को हमें सुनने की इच्छा है। हमें उन सभी को श्रवण करने की इच्छा है। आप बताएं किस प्रकार से भगवान ने 16,108 विवाह किए थे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। क्योंकि अब आज की कथा आरंभ हो चुकी है, तो एक बार मैं पुनः आप सबको निवेदित करूं, अंतिम दिन की कथा है, इसलिए आप लोग यहाँ कहीं जहां भी हैं तो मात्र 2-2.5 घंटे का। और सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने सुने सही है, भगवान के और भी विवाह हुए हैं, जिसमें 16,000 सूर्यदेव भगवान का बड़ा ही अनुयायी है, ये उनकी भक्त है।
और भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्यदेव भगवान ने उनको सत्राजित को मित्र बना लिए। और जो सत्राजित मित्र और द्वारिकापुरी जब आए तो भगवान ने लोगों को बताया कि यह सूर्यदेव भगवान का मणि है जो सत्राजित के गले में है। और सूर्य भगवान का दिया हुआ है और वह मणि का ये प्रधानता है कि प्रतिदिन वह जो मणि है ना 8 भर सोना देती है। मणि की ये प्रधानता थी तो पूजित होकर के रहते थे और 8 भर सोना प्रतिदिन प्रदान करते थे। एक दिन की बात है, सत्राजित का जो भाई प्रसेन है वो मणि को गले में धारण करके और घोड़ी पर सवार होकर के जंगल चला गया शिकार खेलने के लिए। उसका भाई प्रसेन जंगल चला गया मणि को गले में पहन करके। और वहां पर क्या हुआ, ऋक्षराज थे उन्हें उसे मार डाला, प्रसेन को मार दिया और मार करके उस मणि को ले लिया उस ऋक्षराज ने और ले करके अपनी कन्या को दे दिया खेलने के लिए। और उनके बच्चे खेलते रहे। इधर क्या होता है, जब प्रसेन वापस नहीं आता है जंगल से तब सत्राजित को चिंता हुई कि मेरा भाई तो गया था जंगल लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं। उसे तमाम प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होने लगती है। और भगवान की लीला ही अद्भुत है। कहने का अर्थ है उस सत्राजित ने मन में ये सोचा, कि हो सकता है भगवान कृष्ण ही ले लिए हों। और लोगों के द्वारा जब पता चला भगवान को कि मणि का कलंक आपको लगा है, मणि चोरी होने का कलंक, बच्चे बड़े हमें करना। भगवान को ये पता चला कि मुझे मणि चोरी का कलंक लगा है, तो भगवान ने कहा इस कलंक को मिटाना पड़ेगा। हमें इस कलंक को मिटाना पड़ेगा। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने मणि लिया भी नहीं और कलंक लग गया। अब लेकिन भगवान समझ जाते हैं और रथ पर सवार होकर के जंगल की तरफ चल पड़े। भगवान जहां ऋक्षराज ने मणि को लिया हुआ था वहां जाकर के जो रामावतार के जामवंत जी थे ना, वही त्रेता के जामवंत जी द्वापर में थे और उन्होंने ही प्रसेन को मार करके मणि अपने बच्चों को दे दिया खेलने के लिए। लेकिन जब भगवान पहुंचे तो जामवंत जी ने कहा कि हमें युद्ध की इच्छा है, युद्ध करना चाहते हैं। इतने बूढ़े होने के बाद भी युद्ध की इच्छा की। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। और इस प्रकार से युद्ध करके भगवान जीत जाते हैं। कई दिनों तक युद्ध होता है, जीत जाते हैं भगवान। और जीतने पर कहा, ऋक्षराज ने कहा कि प्रभु अब आप जीत गए हैं ना, तो मणि को लेकर के ही जाओ, लेकिन मेरी एक बेटी है उससे भी विवाह करना पड़ेगा। बोलो भागवत भगवान की। आप लोग अपनी बात में व्यस्त रहेंगे तो भगवान की बात तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा कि अंत में तो कम से कम सफल जाए। उन्होंने कहा कि प्रभु यह जो
मणि है ना, इसको भी आप ले जाओ, और मेरी एक कन्या है, मैं चाहता हूं कि आप इससे विवाह कर लो। भगवान ने कहा मैंने मणि लेने के लिए आया और तुम क्या यहाँ। अच्छा, ऋक्षराज जो है मतलब भालू का उनका स्वर्ग होता है। ऋक्ष है ही वो, बड़े बड़े सर पर जो है पूरे संपूर्ण शरीर पर बाल होते हैं काले काले। अब उनकी बेटी भी तो उसी प्रकार से होगी ना, जांबवंती। भगवान विचार किए क्या करें, ये हमी को कन्यादान करना चाहते हैं। भगवान बोले जो तुम्हारी इच्छा, चलो पूर्ण करते हैं। और भगवान ने ऋक्षराज की पुत्री जांबवंती के साथ विवाह किया है, ले जाकर सुंदर ढंग से। और जांबवंती से जब विवाह हुआ तो ये दूसरा विवाह हुआ ना, क्योंकि पहला विवाह भगवान का किससे हुआ, रुक्मिणी के साथ। अरे कल ही तो विवाह हुआ उनका पहला। दूसरा विवाह किसके साथ, जांबवंती के साथ भगवान का हुआ। और जब सत्राजित को ये पता चला कि मैंने झूठा कलंक भगवान को लगाया था, ये मणि तो जंगल से मिला है, तब सत्राजित भी लज्जित हो जाता है कि प्रभु मैंने तो झूठा कलंक का आपको लगा दिया। पता चला तब भगवान ने मणि सत्राजित को दिया और कहा कि ये लो तुम्हारा मणि, तुम इसके लिए कलंक लगा रहे थे, ये तुम्हारा मणि है। और इस प्रकार से भगवान ने बाद में ये सत्राजित भी अपनी पुत्री को भगवान को सौंप देता है और मणि भी दे देता है कि प्रभु इसे भी रखो आप, ये हमारे क्या काम का, मेरी जो पुत्री है ना उससे भी आप विवाह कर लो। तो सत्राजित की जो पुत्री है उसका नाम है सत्यभामा। और तीसरा विवाह भगवान का हुआ सत्यभामा के साथ। सत्यभामा के साथ भगवान ने विवाह किया। और कहते हैं चतुर्थ विवाह जो भगवान ने किया है वो कालिंदी के साथ हुआ है, क्योंकि ये सूर्य पुत्री है। और सूर्य पुत्री जो कालिंदी है उनसे भी भगवान का विवाह हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान के विवाह को प्रेम से श्रवण करना चाहिए। भगवान ने प्रश्न उठता होगा कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, क्या कारण था। अरे कोई तो कारण रहा होगा। 8 पटरानियां हैं, विवाह होता है। जो उज्जैन के राजा हैं वो दुर्योधन के अनुयायी थे और स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण ने लिखाते जाए फिर अनाउंस कर देंगे हम। क्योंकि जब स्वयंवर हो रहा था ना मित्रवृंदा का, तो वहां मित्रवृंदा ने देखा भगवान को और कहा कि यही हमको अगर मिल जाते ना पति रूप में तो मेरा कल्याण हो जाता। अब वो सोच रही थी, लेकिन भगवान समझ गए कि ये हमें ही पति के रूप में चाहती है। भगवान ने कहा अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी। हालांकि इनके जो भाई हैं वो रोक दिए, नहीं इसके साथ नहीं होगा विवाह। यहाँ ये लोग परेशान करेंगे तो चलो मित्रवृंदा को भगवान ले गए पर विवाह किया। ये कितने नंबर का विवाह हुआ,
कितना नंबर का विवाह हुआ है? आज आप लोगों का ध्यान कहाँ है? बोलो भगवान भगवान की। ये 5वां नंबर का विवाह हुआ है मित्रविंदा के साथ। 5वां नंबर का विवाह। ये 5 जो है महारानी है, पटरानी है भगवान की। अब 6वां जो विवाह होता है वो किनका साथ विवाह होता है? बोले जो कौशल देश के राजा है ना, नागनजित उनका नाम है, और उनकी कन्या का नाम सत्या है। कौशल देश के राजा जो नागनजित हैं, उनकी कन्या का नाम है सत्या, और नागनजित भी कहते हैं। तो राजा की प्रतिज्ञा थी कि जो भी इन बड़े बड़े बलशाली बैल थे, तो इन बैलों के ऊपर जो अपना काबू कर लेगा ना, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा। और भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान ने कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण में उन खूंखार बैलों को जो है नाथ दिया, उस पर विजय प्राप्त कर लिया। विजय प्राप्त किया और सत्या के साथ भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया है। नागनजित के साथ भगवान का विवाह हुआ। ये 6 विवाह भगवान के हो गए। अब 7वां जो विवाह होता है भगवान का, पटरानी बनती है। ये कौन है? ये श्रुति कीर्ति की कन्या है, जिनका नाम भद्रा है। भद्रा के साथ भगवान ने विवाह किया है, क्योंकि इनकी ही जो मां है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा विवाह कृष्ण से ही होगा, और कृष्ण से भगवान कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। क्योंकि वो समझती है भगवान के पास किसी चीज का कमी है नहीं, आनंद में है। तो इनके साथ विवाह हो जाए तो मेरी पुत्री जीवन भर आनंद करेगी, कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। तो भद्रा के साथ भी भगवान ने विवाह किया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कृष्ण के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए। तो ये 7वां भी विवाह हो गया भगवान का। अब 8वें पटरानी जो है वो लक्ष्मणा से विवाह होता है। 8वां जो पटरानी है वो लक्ष्मणा है। ये मध्य देश की राजा की कन्या है। इनके साथ भी भगवान ने विवाह किया है। और आज जो है ये भागवत के 7वें दिवस में, अर्थात अंतिम जो हम लोग समापन करते हैं, भागवत को पूर्ण करते हैं, उसमें आप सब लोगों का सहयोग आया है, दान आया है भगवान के चरणों में। भागवत भगवान को अर्पण किए हैं, जिसमें ब्रह्मदेव शर्मा जी हैं, इन्होंने 20 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। तो भगवान आपके जीवन में सदैव कल्याण करें, आपके ऊपर कृपा बरसाएं। और ये गोविंद कुमार हैं, इनकी तरफ से भी 50 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण हुए। भगवान आपका सदैव कल्याण करें। अमन कुमार की तरफ से 50 रुपये अर्पण हुए भागवत भगवान के चरणों में आज अंतिम दिन में। तो आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा खुशी हो, आनंद हो। और परी शर्मा की तरफ से 20 रुपये अर्पण हुए भगवान के चरणों में। भगवान कल्याण करें। अखिलेश कुमार की तरफ से 50 रुपये अर्पण हुए भगवान के चरणों में। तो भागवत भगवान सदैव कृपा बरसाएं। अमित कुमार की तरफ से 10 रुपये अर्पण हुए, भगवान करें कल्याण करें। और अंकुश कुमार की तरफ से भी अर्पण हुए, भगवान कल्याण करें 10 रुपये। अंकित कुमार की तरफ से भी अर्पण हुए भगवान के चरणों में 20 रुपये, भगवान कल्याण करें। और सुभाष कुमार की तरफ से 10 रुपये अर्पण हुए। भागवत भगवान आप सबका कल्याण करें।
और दिलखुश कुमार की तरफ से 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण हुए। भगवान कल्याण करें। और ये देव इंद्र यादव हैं, इनकी तरफ से 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण हुए। तो भागवत भगवान सदैव कल्याण करें। सोनी और बिट्टू की तरफ से 110 रुपए भागवत भगवान के चरणों में आए हैं। सदैव आपका कल्याण हो। राहुल शर्मा की तरफ से भी 105 रुपए अंतिम दिन में आज भगवान के चरणों में अर्पण हुए। भगवान कल्याण करें। अजय शर्मा की तरफ से 20 रुपए अर्पण हुए। भगवान कल्याण करें। और ये रुति कुमारी की तरफ से 10 रुपए अर्पण हुए। भगवान आप सबका सदैव कल्याण करें। बोले शंकर भगवान की, भागवत भगवान की जय। और ये वचन देव शर्मा की तरफ से भी 20 रुपए अर्पण हुए। भगवान के चरणों में भगवान आपका सदैव कल्याण करें। हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान की जो 8 पटरानी है किस प्रकार से बनी है। भगवान को ऐसा क्या संयोग बना जो इन लोगों के साथ, इन कन्याओं के साथ विवाह करना पड़ा। अच्छा, लोगों ने सुना है कि ये 8 पटरानी तो हो गई भगवान की, लेकिन 16,000 जो 100 विवाह हुआ, तो उस विवाह को करने में कितना दिन लगा होगा भगवान। बोलो शंकर भगवान की, कितना दिन लगा होगा। परीक्षक ने कहा भगवान मैंने सुना है कि उनका 16,100 विवाह और हुआ है, तो वो किस प्रकार से हुआ है वो भी तो मुझे बताइए। क्योंकि भगवान की कथा सुनने में इतना मन लगा है ना, और हमें आनंद हो रहा है। इसलिए हमें प्रेम पूर्वक सुनाइए किस प्रकार से हुआ। कहते हैं कि एक भौमासुर नाम का ये असुर है, ये दैत्य है। वैसे तो ये धरती का पुत्र है, लेकिन बड़ा ही ये दुराचारी है। ये क्या करता है, कहते हैं कि ये जो भौमासुर है इसको नरकासुर भी कहा जाता है। अब ये देवराज इंद्र को भी बड़ा परेशान किया था। इतना परेशान किया कि देवराज इंद्र को आकर के बताना पड़ा भगवान से कि प्रभु कोई उसका उपाय करो ना, वो तो चैन से रहने नहीं देता है। स्वर्ग लोक में जाके बड़ा उद्यम मचाता है, बड़ा परेशान करता है, बड़ा दुष्ट निकल गया है ये भौमासुर। और भगवान ने जब ये सुना कि ये बड़ा उत्पाती हो गया है, तब सत्यभामा के साथ भगवान जो भौमासुर की राजधानी है वहां पहुंच गए। वहां पहुंच गए भगवान, लेकिन वहां इतना व्यवस्था तगड़ा था ना कि वहां अंदर जाना बड़ा मुश्किल था। और बड़े बड़े शस्त्रों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा वो रक्षित था, और बड़े बड़े दीवार थे उसके। और वो कहते हैं कि उसकी रक्षा के लिए मुर थे जिन्होंने, जिसके 5 सिर थे भी। और भगवान ने जब ध्वनि किया तो वो जाग गया क्योंकि सो रहा था। और जब जाग गया तो अस्त्र शस्त्र लेकर के उसने प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और जब युद्ध किया तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सर को काट दिए, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो भी दानवों की सेनाएं थी ना, भगवान ने सबको तहस नहस कर दिया, सबको संतप्त कर दिया। सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले। और भगवान ने आप
आप लोग ताली बजा करके सत्कार करें, स्वागत करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये नन्ही सी बच्ची है, अंकुश। अंकुश राज्य की तरफ से श्री व्यास जी के महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है उपवस्त्र के द्वारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल भगवान सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। श्री राम। जब भौमासुर को ये पता चला कि यहाँ तो युद्ध हो रहा है, तो आकर के भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए ही तो आए हैं, क्योंकि ये जो भौमासुर है ना, ये क्या किया है, ये कहते कि जो कन्या इसको पसंद आ जाता था ना, इसके मन को भा जाता था, उस कन्या को लेकर के और ये अपना जेल में बंद कर देता था और कहता था कि अगर तुम मुझे अपना पति नहीं मानोगी ना, तो मैं जेल में बंद रखूंगा, मैं जेल में ही बंद रखूंगा, पड़ी रहो तुम। और इस प्रकार से एक एक कन्या को जेल में बंद कर दिया। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण की बात ये थी कि किसी के साथ, किसी भी कन्या के साथ इसने कोई जबरदस्ती नहीं किया, कोई परेशानी की बात नहीं। जेल में बंद कर दिया और कहा कि तुम जिस दिन हमें पति बनाना चाहोगी ना, उसी दिन जेल से निकालोगे। आप लोग ताली बजा दीजिए। मंटू यादव भैया के द्वारा महाराज को अंगवस्त्र प्रदान किया गया है। भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और एक छोटा सा बच्चा है, सुरती कुमारी। इसके कर कमलों द्वारा भगवान ठाकुर जी के चरणों में 50 मंदिर का दान आया है। भगवान हमेशा इसको बल बुद्धि और शिक्षा प्रदान करेंगे। रूपेश कुमार है। और ये भैया रूपेश कुमार के द्वारा आदरणीय महाराज जी को, गुरु जी को अंगवस्त्र दान आया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए रूपेश भैया के लिए। और कुछ नव दक्षिणा भी 20 रुपए आए हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए भैया के लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वैसे आप लोग जानते ही हैं कि आज जिन दिवस की कथा है, और जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ का है, इसका हम लोग 7वें दिन की कथा में प्रवेश किए हुए हैं। तो एक बार मैं पुनः कहूंगा कि जो अभी भी नहीं पहुंचे हैं, आप लोग शीघ्र आ जाओ। वैसे जो व्यास की परंपरा है उसको मैं कहूंगा, बाकी आपकी इच्छा आना और ना आना ये आपके ऊपर है। तो ये कुछ लोग हैं जो आज अंतिम दिन में कथा को श्रवण कर रहे हैं, और कथा श्रवण का जो कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। मैंने बताया कल, तो ये कुछ है जो भागवत भगवान के चरणों में अर्पण किए। ये दीपक कुमार की तरफ से 20 रुपये अर्पण हुए भगवान के चरणों में, भगवान कल्याण का। अमीषा कुमारी की तरफ से
20 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण हुए। भगवान कल्याण। ये अजीत कुमार की तरफ से 10 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण हुए। भगवान कल्याण करें। रियांशी भारती की तरफ से 20 रुपये भगवान के चरणों में आए। भगवान कल्याण करें। ये पायल कुमारी की तरफ से भी 20 रुपये आज अंतिम दिवस में भगवान को अर्पण किए गए। भागवत भगवान आपका कल्याण करें। और ये प्रकाश शर्मा जी की तरफ से 20 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण हुए। भागवत भगवान कल्याण करें। ये राजेश शर्मा की तरफ से भी 20 रुपये आए। भगवान कल्याण करें। नंद किशोर शर्मा की तरफ से भी 20 रुपये भगवान के चरणों में अर्पित किए गए। भगवान आप सबका कल्याण करें। आदर्श शर्मा की तरफ से 20 रुपये आए हैं। भगवान आपका भी कल्याण करें। अंकित शर्मा की तरफ से 20 रुपये भागवत भगवान के चरणों में अर्पण हुए। भागवत भगवान कल्याण करें। आर्यन कुमार की तरफ से 20 रुपये अर्पण हुए। भगवान कल्याण करें। अमित कुमार की तरफ से 20 रुपये अर्पण हुए। भगवान कल्याण करें। और अरुषि कुमारी की तरफ से 20 रुपये आए। भगवान कल्याण करें। सरोजनी कुमारी की तरफ से भी 20 रुपये अर्पण किए गए हैं। भगवान को भगवान कृपा वर्षाएं। और अंकित कुमार की तरफ से 20 रुपये अर्पण किए गए। भगवान को कल्याण करें। ये छोटी कुमारी की तरफ से वस्त्र और 10 रुपये अर्पण किए गए। भगवान कल्याण करें। और प्रत्युष शर्मा की तरफ से 20 रुपये अर्पण किए गए। भगवान कल्याण करें। और रोहित कुमार की तरफ से 10 रुपये आए हैं। भगवान कल्याण करें। ये आर्यन कुमार की तरफ से 40 रुपये अर्पण किए गए। भगवान के चरणों में। भगवान कल्याण करें। ये दिलखुश कुमार की तरफ से 20 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण। भगवान कल्याण करें। माता जी नाम। ये लालू यादव की तरफ से 10 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण। भगवान कल्याण करें। ये बंटी कुमार की तरफ से 20 रुपये भगवान के चरणों में आए हैं। भगवान कल्याण करें। और ये विजय शर्मा ने भी 20 रुपये दान किए हैं। भगवान के चरणों में। भगवान कल्याण करें। ये महक कुमारी की तरफ से भी 100 रुपये भगवान के चरणों में आए हैं। तो भागवत भगवान आप सबका कल्याण करें। पीयूष कुमार की तरफ से 10 रुपये आए हैं। भगवान के चरणों में अर्पित किए गए। भगवान आपका भी कल्याण करें। और ये अंकुश कुमार की तरफ से 50 रुपये अर्पण हुए। भगवान कल्याण करें। ये प्रकाश की मम्मी की तरफ से 10 रुपये आए हैं। भगवान के चरणों में। कल्याण करें। और एक नाम है जिनको आप लोग भी जानते हैं और इनका जो है हाथ रुकता नहीं है, प्रतिदिन इन्होंने दान किया है। ये है आपके कार्यानंद यादव जी। ये कार्यानंद यादव जी की तरफ से 200 रुपये अर्पण किए गए। भगवान कल्याण करें। और ताली बजा के स्वागत करें आप लोग। सफल शंकर भगवान की जय हो। और सभी दानदाताओं के लिए जो विश्राम दिवस की कथा में बढ़ चढ़ करके दान दिए हैं, सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। इसी प्रकार आप लोग आकर के नाम लिखवाते रहेंगे और फिर यहाँ से भगवान के चरणों में अर्पित किया जाएगा। कहते हैं कि जब भौमासुर उन कन्याओं को जेल में रखा था ना, लेकिन किसी के साथ किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती नहीं किया था, सबको जेल में बंद रखा था। और उन कन्याओं ने जो 16,108 कन्याएं हैं, सब मिलकर के जेल में ही भगवान को याद किया था। सब मिलकर के ही भगवान को याद किया कि कन्हैया, इसने जेल में तो भले हमें बंद कर दिया है प्रभु, लेकिन क्षमा करो, क्योंकि मैं इसको नहीं चाहती हूं, मैं आपको चाहती हूं। अच्छा, भगवान ऐसे नहीं जाते, बिना कोई कारण का कोई कार्य नहीं होता। ध्यान रखना मेरे भाई, कार्य तभी होते हैं जब कोई कारण होता है, बिना कारण का कार्य नहीं। और उन गोपिकाओं ने कहा कि हे परमात्मा, कितने दिनों से इसने हमें जेल में बंद रखा है, ये भौमासुर,
आप कृपा तो करो, आप दया तो करो। जैसे कात्यायनी माता का व्रत करती, जाप करती गोपिका और भगवान से कहती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुदे नमः। मन ही मन भगवान कृष्ण को पति जब माना, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो दिल से मुझे चाहता है मैं उसके करीब होता हूं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कहने का भाव यह है कि आज 16,100 ये जो कन्याएं जेल में बंद थी ना, ये भगवान को याद करती थी कि कभी तो कन्हैया हमें मिलेंगे पति के रूप में, और जब मिलेंगे तभी हम उन्हें। लेकिन भौमासुर का जेल में बंद होते हुए भी कन्याओं ने उसको अपना पति नहीं बनाया। तो लगन हमें परमात्मा से लगाना ही पड़ेगा। जब परमात्मा से लगन लगेगा, जब उसे ईश्वर से लगन लगेगा, तो एक न दिन वो अवश्य सुन लेगा। उसके पास तक मेरी आवाज तो पहुंचे एक बार, उसके पास तक आवाज तो पहुंचे, फिर वो जो है देर नहीं लगाता है। और कहा कि जब भगवान पहले देखते हैं कि कितना मुझे ये चाहता है, इसलिए भक्त ने कहा कि परमात्मा को जानो तो सही, परमात्मा को तुम समझो तो सही। और अगर भगवान को तुमने समझ लिया, अगर तुमने ईश्वर को समझ लिया, तो मानो भगवान से प्रेम हो जाएगा। और मेरे भाई, तुम अगर जान ही नहीं पाए, तुम अगर समझ ही नहीं पाए, तो फिर किस काम का होगा? जान नहीं पाएंगे तो प्रीति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए, अगर आपके पास में सोना पड़ा हो, ध्यान देकर के सुनना थोड़ी देर, आपके पास में अगर सोना पड़ा हो और अगर आप नहीं जानते हो कि ये क्या है, बताओ वो सोना आपके किसी काम का है? वो किसी काम का नहीं है तो सोना। लेकिन आप नहीं जानते कि ये सोना है, तो वो आपके किसी, आप छोड़ दोगे, वैसे पड़ा रह जाएगा, आप चले जाओगे छोड़ करके। आज मानो इन जो कन्या है जेल में बंद है, इन्होंने भगवान को याद किया है, तो ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ताकि जो गीता में भगवान का तुम 1 करोड़ मांग रहे हो, खबरदार, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। तांस तथैव मतलब उसी प्रकार मैं भी भजता हूं। ध्यान रखना, कोई 1 घंटा भजन करता है, माला जपता है, और कोई 1 मिनट करता है, क्या दोनों का बराबर होगा? नहीं हो सकता। तो थोड़ा कुर्सी आप लोग पीछे कर लें, कुर्सी और लगा लें पीछे, कुर्सी नहीं है उधर, कुर्सी पीछे और लगाइए आप लोग, थोड़ा पीछे हो जाइए, खड़े न रहे, प्रेम से बैठ करके सुने कथा आप लोग। बोलो शंकर भगवान की जय हो। प्रेम से बैठ के सुनिए आप लोग, और घबराने की कोई बात नहीं, चिंता मत करना। आज की पूरी कथा मैं सुनाऊंगा, चाहे 11 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतिम कथा है, इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया, क्योंकि आप लोगों के पास भी काम होते हैं, बच्चे होते हैं, घर में परिवार के लोग होते हैं, नहीं आ पाते हो, इसलिए भागवत को अंतिम में संक्षिप्त में पूरा श्रवण कराना चाहिए। सावधानी पूर्वक सुने, क्योंकि आज ये कन्या भगवान को याद करती है, क्योंकि याद किया है तभी भगवान आए, भौमासुर का वध किया, और
भौमासुर का वध किया है भगवान ने और कन्याओं से कहा जाओ अब तुमको मैंने मुक्त कर दिया है, जाओ तुम लोग अपना जा सकती हो, अब तुम जेल में बंद नहीं हो, जाओ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहे। श्री राम महेंद्र यादव जी का पुत्र दामाद जी बम दिलीप पिंटू जी का दामाद सचिन यादव, जिनका कि बस कुछ समय बाद शादी है और उनकी ये इच्छा है कि हम श्री व्यास जी महाराज को 1100 रुपया दान दें, भगवान उनको पढ़ने लिखने में आगे करें और जीवन में सफल ही सफल बनाए। श्री राम, मैं इस भागवत मंच से आपका और आपके परिवार का अभिवादन स्वीकार करता हूँ और मैं भगवान से निवेदन करता हूँ कि आपकी जो मनोकामना है वो भगवान पूर्ण करे। ताली बजा के स्वागत करें। आप लोग कितना स्वागत किया है, सब लोगों को इन्होंने वस्त्र भेंट किया है और सब लोगों को वस्त्र भेंट करके इन्होंने भगवान के चरणों में अर्पण किया है। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आपका लड़का और ये इनके बच्चे हैं, क्या नाम है? अभिनंदन। हाँ, ये है बम यादव की समझ बेटी के पुत्र 300 की माला बनाकर भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इसको हमेशा खुश रखें। हाँ, तो ये नीचे जो लिखी है ना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है, आशीर्वाद देना। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ये बच्चा जो है बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बच्चे जो है शीघ्र ही अपनी बुद्धि को तीव्र करते हुए और अच्छी कृपा भगवान की प्राप्त करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और ये जो कुछ लोग अभी दान पुण्य किए हैं, उनका नाम है जो प्रियांशु कुमार है, इन्होंने 10 रुपये अर्पण किए, भगवान कल्याण करें। अंकुश की तरफ से भी 20 रुपये अर्पण हुए, भगवान कल्याण करें। रियांशी कुमारी की तरफ से 20 रुपये अर्पण किए गए, भगवान कल्याण करें। और राधिका की तरफ से भी 20 रुपये अर्पण किए गए, भगवान कल्याण करें। अनंत कुमार की तरफ से 10 रुपये अर्पण किए गए, भगवान कल्याण करें। निवास कुमार और शिवानी कुमारी दोनों की तरफ से 105 रुपये आपने भगवान को अर्पण किए हैं। भगवान आपका जीवन में आपके कल्याण करते रहे। अंश कुमार की तरफ से 30 रुपये अर्पण किए गए, भगवान कल्याण करें। अभिनव कुमार की तरफ से 20 रुपये भगवान के चरणों में आए, भगवान कल्याण करें। ये अंशु कुमारी ने 100 रुपये भगवान को प्रदान किए, भगवान कल्याण करें। और ये नीतीश यादव जी की तरफ से 100 रुपये भगवान के चरणों में आए हैं, भगवान कल्याण करें। और अनुपम कुमारी की तरफ से 50 रुपये आज अंतिम दिवस में भगवान के चरणों में आए हैं, भगवान कल्याण करें। दिवांशु कुमार की तरफ से भी 20 रुपये आए, भगवान कल्याण करें। और नंदिनी कुमारी की तरफ से 10 रुपये आए, भगवान आपका भी कल्याण करें। ये धीरज कुमार की तरफ से 10 रुपये आए हैं, भगवान कल्याण करें। वो किसका बच्चा है? ये छोटा बच्चा है, राजवीर की तरफ से ये वस्त्र भेंट किया गया है। और ये 50
₹100 आए हैं, दोनों मिलकर के इन्होंने अर्पण किए हैं। स्वीटी, वाह, बहुत सुंदर नाम है। स्वीटी कुमारी की तरफ से भी देव ले जाओ। तो इनकी तरफ से भी वस्त्र भेंट किए गए हैं। भगवान आप दोनों का कल्याण करें और चिरंजीवी बने। आपका भागवत वंश से आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये नंदिनी कुमार की तरफ से ₹10, धीरज कुमार की तरफ से भी ₹10 अर्पण किए गए। भगवान कल्याण करें। रवि रंजन कुमार की तरफ से ₹10 आए हैं, भगवान कल्याण करें। ममता देवी के द्वारा ₹90 आए हैं, भगवान के चरणों में भागवत भगवान कल्याण करें। विवेक कुमार की तरफ से ₹50 का दान आया है, भगवान के चरणों में, भगवान आपका कल्याण करें। नीरज कुमार की तरफ से भी ₹20 आए हैं, भगवान कल्याण करें। और अभिराज कुमार की तरफ से भी ₹20 आए हैं, भगवान आपका भी कल्याण करें। ये सूरज कुमार की तरफ से ₹10 आए हैं, भगवान कल्याण करें। आप सबका कल्याण हो। भगवान से प्रेम करेंगे ना तो भगवान अवश्य सुन लेंगे। अच्छा, शास्त्र की बात है कि अगर हम एक कदम भगवान की तरफ चलते हैं ना तो भगवान हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाता है। एक कदम अगर हम भगवान की तरफ चले तो वो दौड़ा हुआ आता है। जैसे भक्त कहता है, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे। अरे राम को पहचानो तो सही, परमात्मा को जानो तो सही। एक बार अगर तुम जान गए ना। अच्छा, जब हम यहाँ के आदमी से इतना प्रेम करते हैं कि उसके बिना मन नहीं लगता, बताओ अगर भगवान से प्रेम होगा तो क्या होता होगा? तो जो परमात्मा है उसका प्रेम कैसा होगा? आज 16,100 को अंगीकार किया है भगवान ने, क्योंकि ये सब याद करते थे, ये सब भगवान को प्रेम करते थे। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रह दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को तुमने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। और बताया भगवान ने समय सबको उतना ही दिया है। कोई करोड़पति है ना, उसको भी 24 घंटे ही मिले हैं मेरे भाई। और कोई भीख मांगता है ना, उसको भी 24 घंटे ही मिले हैं। झूठ कपट व्यवहार में किया सवेरा सा, झूठ कपट व्यवहार में किया समय आधार। और एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम। हाँ, एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम। और होता क्या है, थोड़ा सा युग को बढ़ा, युग को और आवाज, थोड़ा युग को और आवाज। होता क्या है कि दुनिया में जब आते हैं ना तो दुनिया के काम ही हमें भुला देते हैं। थोड़ा सा आवाज उठाइए, आवाज। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर पुनः सुबह तक अपने ही काम में, और इसी में करता है तो इसी में करता है लाखों बहाना, इसी में करता है लाखों बहाना।
दुनिया में हो रहा दुनिया में हर दमो बेगाना तेरे कृष्ण प्यारे को श्याम प्यारे को तूने नहीं जाना रे, राम प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम हरिवाला रहा दुनिया में हर दमो दीवाना रे। जय हो। थोड़ा ताली बजाइए, हाथ उठा के राधे। वंदना फर्नीचर, जिनका प्रोपाइटर मोहन शर्मा, जिनकी तरफ से 100 रुपये, और वंदना CSC प्रिंटिंग प्रेस एंड बुक स्टोर, जिनका प्रोपाइटर मिथिलेश कुमार, इनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं। भगवान कल्याण करें। अनुज अनमोद देवांश और निशांत की तरफ से भी इन सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो। 100 रुपया है। भगवान आप सबका कल्याण करें, सबको आनंदित करें। राम प्यारे को तूने नहीं जाना रे, राम प्यारे को तूने नहीं जाना रे, दुनिया में हर दम दीवाना रे, रहा दुनिया में हर दम दीवाना रे। और बताया है कि हम जिसके भरोसे रहते हैं ना इस संसार में, किसी को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन मेरे भाई जब समय आता है ना तो वो भी साथ छोड़ देता है। धन दौलत से एक दिल खाली होगा, ओ धन दौलत से खाली होगा हाथ रे, दौलत से एक दिल खाली होगा हाथ। फिर जो हमें साथ देता है ना वो कौन है? अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। फिर जब इतना जानते हो तो खजाना भगवान के नाम का भरो। भरल भक्ति का दिल में खजाना रे, भरल भक्ति का दिल में खजाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम बेगाना रे। कृष्ण प्यारे को राम प्यारे को तुम नहीं जाना रे, श्याम प्यारे को तूने नहीं जाना रे, दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम बेगाना रे। जय हो। क्या बात है, थोड़ा ताली बजाइए भगवान के भजन में। करना है ना उसको जल्दी कर लो। जो
कुछ करना है उसको जल्दी कर लो, क्योंकि समय कोई नहीं जानता। जो करना है जल्दी कर, क्यों बैठा है मोर, जो करना है जल्दी कर, जो बैठा है मोर। पल पल में तो प्रलय है, कल को जाने पल पल में तो प्रलय है, कल को जाने को। यहाँ पर पल पल में प्रलय हो जाता है, कल किसी ने देखा नहीं मेरे भाई। जो करना है समय रहते कर लेना होगा। पल पल में तो प्रलय है, कल को जाने को। पल पल में तो प्रलय है, कल का जाने को। व्यर्थ में तो व्यर्थ अब ना तो जीवन बिताना रे, व्यर्थ अब ना तो जीवन बिताना रे। यहाँ दुनिया में हरदम दीवाना रे, यहाँ दुनिया में हरदम दीवाना। कृष्ण प्यारे को, श्याम प्यारे को तूने नहीं जाना रे, श्याम प्यारे को तूने नहीं जाना रे। यहाँ दुनिया में हरदम दीवाना रे, यहाँ दुनिया में हरदम दीवाना रे। और कहता है अगर भगवान को याद करना है ना तो कहीं भी तुम याद कर सकते हो, लेकिन संगत में ही तुमको वो परमात्मा का नाम पता चलेगा। कहीं न उसको ढूंढ कर ले विश्वास, कहीं न उसको तू मन में कर विश्वास। प्रेम बिंदु को देख कर आता है हरि पास, प्रेम बिंदु हरि देख कर आता है वो पास। मेरे भाई इतना कहने के बाद भी अगर न समझ पाओ तो उसमें मेरी क्या गलती है? इससे बढ़कर है, इससे बढ़कर है क्या समझाना रे, इससे बढ़कर है क्या समझाना रे। रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। कृष्ण प्यारे को, श्याम प्यारे को, प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना। हे कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज तो थोड़ा जयकारा प्रेम से लगाओ आप। आज तो इतनी संख्या में हुआ,
हमें लगा कि इतना बड़ा पंडाल हमारे जजमान जी बना दिए हैं और इधर तो घर भी हम नहीं देखे क्योंकि इसी रास्ते से हम आए थे, तो हमें 5 घर ही सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब पंडाल का बड़ा तगड़ा है, पता नहीं भरेगा कि नहीं भरेगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। धन्य है, जोरदार जयकारा लगाइए, प्रसाद बन रहा है। धन्य है आप लोग, इस गांव के, इस आसपास के गांव के लोग ये समझ गए कि अवश्य ही हम लोगों को सुनना चाहिए। और आज ये जहाँ तक पंडाल है आप लोगों ने इसको पूर्ण कर दिया है, मानो कथा भी पूर्ण और हमारी यजमान का जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है ये भी पूर्ण। तो प्रेम से जयकारा लगाओ और इतना तगड़ा लगाओ कि जहाँ से आप आए हो, जिस गाँव से, आपका आवाज उस गाँव तक पहुँच जाए, आप भगवान का नाम पहुँच जाए। बोलो भगवत भगवान की पहुंच गया, बहुत सुंदर। और प्रेम से थोड़ी देर बैठे रहे शांति के साथ। हम अवश्य ही, क्योंकि हम थोड़ा विलंब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब संक्षिप्त सुना देंगे तो जो अभी आ रहे हैं उनको फल नहीं मिल पाएगा, तो हम थोड़ी सी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो नहीं आए हैं तो आप सब लोग आ जाओ और सबके आने के पश्चात फिर मैं सुना दूंगा, क्योंकि जब इसका उपसंहार होगा, जब हम पूर्ण करेंगे, विश्राम करेंगे, तो पुनः इस मंच से नहीं कर सकेंगे। तो थोड़ी देर बैठे रहे शांति से। और इसी बीच जो कथा सुनने के साथ आप लोग भी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। आइए हम निवेदन करें, आपका जो ये दान, जो ये प्रसाद रूप है, ये भगवान तक पहुंचे। जिसमें पीयूष कुमार है, इन्होंने 20 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए, भगवान आपका कल्याण करें। ये बिट्टू कुमार है, इन्होंने 10 रुपये अर्पण किए, भगवान सदैव कल्याण करें। और ये पुनः बिट्टू कुमार है, अब पता नहीं वही है कि दूसरे हैं, इन्होंने भी 10 रुपये भगवान को अर्पण किए, भगवान कल्याण करें। ये अनु कुमार की तरफ से भी 10 रुपये अर्पण किए गए, भगवान कल्याण करें। और ये सपना कुमारी की तरफ से 20 रुपये भागवत भगवान के चरणों में आए हैं, भगवान आपका भी कल्याण करें। और ये आज तो इनका पहला बार आया, इनका नाम है शुभम डीजे साउंड। आप भी हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए, लोग देख ले, आप लोग खड़े रहिए। ये हमारे शुभम डीजे साउंड की तरफ से 100 रुपये भगवान के चरणों में आए हैं, भगवान कल्याण करें। और मैं ये कहूंगा कि आपका बाजा जहां भी जाए प्रेम से बजे और बड़े अच्छा से बजे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वैसे बाजा यहाँ भी आपका लगभग ठीक ही बजा है। अरे थोड़ी बहुत परेशानी तो आते जाते रहती है। फिर प्रियांशु कुमारी की तरफ से 10 रुपये आए हैं, भगवान कल्याण करें। छोटी कुमारी की तरफ से 10 रुपये आए हैं, भगवान कल्याण करें। निशिका शर्मा की तरफ से 20 रुपये आए, भगवान कल्याण करें। और सिंधु कुमारी की तरफ से 10 रुपये आए, भगवान कल्याण करें। ये रंजित कुमार की तरफ से 50 रुपये आए हैं, भगवान आपका भी कल्याण करें। और ये रोहित यादव और सुरेंद्र यादव की तरफ से 50 रुपये आए हैं, भगवान कल्याण करें। सिमरन कुमारी की तरफ से 20 रुपये आए हैं, भगवान कल्याण करें। अभिषेक कुमार की तरफ से 20 रुपये आए हैं, भगवान कल्याण करें। प्रिंस कुमार ने 50 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ाए हैं, उसका भी कल्याण हो। निशा यादव की तरफ से 20 रुपये आए हैं, भगवान कल्याण करें। दिलखुश कुमार की तरफ से 20 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण हुए, भगवान आपका भी भला करें। और पूजा यदुवंशी की तरफ से 50 रुपये आए हैं, भगवान कल्याण करें। इन्होंने जो लिखा है ना, थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा। इन्होंने लिखा है यदुवंशी, कितना सुंदर है। अब हम लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन सुंदर यादवों का जो वंश है ना, वो यदुवंश है। मैंने कल सुनाया ना, ये यातेर ज्येष्ठ पुत्र से यदो वंशानुकीर्तिता। और भगवान ने कहा कि यदुवंश की कथा अगर सुनो तो कल्याण होगा, तो यदुवंशी लिखो तो अति उत्तम है, ऐसे लिखना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। ये पूजा यदुवंशी की तरफ से 50 रुपये आए हैं, भगवान कल्याण करें। निशु शर्मा की तरफ से 50 रुपये आए हैं, भगवान कल्याण करें। रितिका कुमार है कुमारी की तरफ से 10 रुपये आए, भगवान कल्याण करें। करिश्मा यदुवंशी की तरफ से भी 50 रुपये आए, भगवान कल्याण करें। ममता कुमारी ने 20 रुपये अर्पण किए, भगवान कल्याण करें। निशु कुमारी की तरफ से 10 रुपया अर्पण हुआ है, आपका भी कल्याण हो। सृष्टि कुमारी की तरफ से 10 रुपया है, भगवान कल्याण करें।
और हिमांशु कुमारी की तरफ से 50 रुपया है। भगवान आपका भी कल्याण करें। ये किशोर यादव जी हैं, इन्होंने व्यास रूप में अर्पण किया गया है। एक ये चादर है, वस्त्र है और ये 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान आपका आपके परिवार का सदैव कल्याण करे, आनंद बढ़ाए। और ये मनोज शर्मा की तरफ से 10 रुपये अर्पण हुए, भगवान आपका भी कल्याण करें। अनिल कुमार की तरफ से 10 रुपये आए हैं, भगवान आपका भी कल्याण करें। पीयूष कुमार की तरफ से 20 रुपया अर्पण किया गया है, भगवान कल्याण करें। ममता कुमारी ने 20 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ाए, आपका कल्याण हो। और सोनम शिवराज ने 20 रुपया अर्पण किए, भगवान कल्याण करें। और कल्लू कुमारी भी 20 रुपया अर्पण की है, भगवान आप सबका कल्याण करें, आनंद करें। बोलो भगवत्सल भगवान की। तो हम लोगों ने कहा कि जो प्रेम से भगवान को याद करता है, प्रेम से पुकारता है, तो हम आपको भले लगे कि भगवान चले गए, वो जाते नहीं है, वो हमेशा साथ रहते हैं। और इसलिए भगवान ने कहा कि तुम लोग जाओ, अपने नगर जा सकते हो। तुम 16,100 कन्याओं ने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको ही पति बनाऊंगी। और फिर भगवान ने उसके साथ भी विवाह किया। तो 16,100 विवाह एक बार में भगवान ने किया है, अलग अलग नहीं किया है। एक मंडप बना करके और सबके साथ भगवान ने एक बार में पाणी ग्रहण संस्कार किया है। तो भगवान की कितनी रानियां हो गई? 16,108 हो गई पलरानियां। कहते हैं इस प्रकार से भगवान के विवाह के जो चर्चाएं हैं सुखदेव जी ने श्रवण कराए परीक्षित जी महाराज को। और अब भगवान के कितनी रानी हो गई? 16,108। अब ध्यान देके सुनना, इन रानियों के पुत्र कितने हुए? भागवत जी में लिखा है 16,108 जो रानियां हैं, तो वैसे तो 16,008 हैं बताए गए हैं, पर गर्भ संहिता के अनुसार 16,108 है। तो बताया गया है कि सभी रानियों से 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं भगवान। कितने? 10 पुत्र एक एक रानी को हुआ है। अगर मोबाइल है तो कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। 16,108 इंटू कितना करना है? 10। ये भगवान के पुत्र हुए, क्योंकि ये जो है सब यदुवंशी है। इतना विस्तार किया है भगवान ने, यदुवंश का विस्तार किया है, यदुवंश का विस्तार किया है भगवान ने। और 10 पुत्र हुए। सबके साथ भगवान प्रेम से रहते हैं, आनंद के साथ रह रहे हैं द्वारिका में। कोई रानी भगवान से दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, सब आनंद में मग्न है, क्योंकि भगवान की ऐसी महिमा है। बड़े प्रेम से रह रही है, आनंद में रह रही है। और कहते हैं राजा नृग की भी कथा यहाँ पर आती है। राजा नृग जो है, और नृग की कथा का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात बलराम जी ब्रज जहां से आए हैं ना, वृंदावन, तो बलराम जी वहां ब्रज गए, लेकिन अकेले गए हैं। कृष्ण फिर वापस नहीं गए। बलराम ने कहा चलो कन्हैया, इतना दिन हो गया है, वृंदावन छोड़ करके आए हो, तो गोपिका से मिल लो ना एक बार। कन्हैया ने कहा आप जाओ, मैं नहीं जा सकता। और भगवान नहीं गए। तो भागवत के अनुसार बलराम जी जाकर के मिलते हैं ब्रज में मां से,
गल बालों से सबसे मिला है। बलराम जी ने ब्रज गमन किया है। बलराम जी ने सबको सांत्वना देकर के, और एक बार नारद जी को लगा कि भगवान ने जब 16,108 विवाह किए तो चले हैं, चल करके देखते हैं कि किस प्रकार से विवाह होता है। विवाह तो हुआ पर दिनचर्या भी तो देखिए भगवान कैसे रहते हैं। भगवान किसी से परेशान तो नहीं है, कोई भगवान को बुरा भला तो नहीं कहती है, क्योंकि एक कृष्ण और रानी 16,108, तो झगड़ा तो होता ही होगा। नारद जी ने विचार किया। भगवान तुरंत समझ गए कि नारद जी के मन में ऐसा लग रहा है कि मैं एक और 16,000 के साथ कैसे रह सकता हूँ, मतलब गृहस्थ धर्म का पालन कैसे होता होगा। और भगवान ने मन ही मन कहा नारद जी, भगवान ने मन ही मन कहा नारद जी कि अगर आपको मेरी गृहस्थी देखनी हो, तो मेरे घर परिवार को देखना हो कि मैं कैसे रहता हूं, तो एक बार आकर के देख लो। भगवान ने प्रेरणा दिया। नारद जी के मन में होता है कि चलो चल करके मैं द्वारिका में जाऊं और भगवान को देखूं कि वो रहते कैसे हैं। आदमी को थोड़ा सा संकोच होता है, संदेह होता है कि फलाना व्यक्ति इतना खर्चा कर रहा है तो कहां से आ रहा है पैसा, ऐसा मन में होता होगा। इतना भजन पूजन चल रहा है, पैसा आता कहां से। लेकिन वास्तविकता भगवान से जुड़ी है सबकी। देने वाला भी वही है और समय आता है तो लेने वाला भी वही है। अच्छा बताओ, जो दे सकता है वो ले नहीं सकता है क्या? अवश्य ले सकता है। तो नारद जी वीणा को बजाते हुए आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? द्वारिका में श्रीमन नारायण करते हुए द्वारिका पहुंच गए। और भगवान नारद ने मन में विचार किया कि चलो मैं आज देखूं कि ये रानियां है कैसी रहती है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है। नारद जी नारायण करते हुए और कहाँ आ रहे हैं? रुक्मिणी के महल में आ रहे हैं। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। रुक्मिणी के महल में नारद जी आ गए हैं। दूर से देखा रुक्मिणी ने। और ये हमारे कुछ दान करता है जिन्होंने आज अंतिम दिवस में भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। वो मोहन यादव जी हैं, उन्होंने 100 रुपये अर्पण किए। भगवान आपका सदैव कल्याण करें, ऐसे धर्म में आपका मन लगता रहे। और डब्लू कुमार ने भी 10 रुपये अर्पण किए हैं। भगवान आपका भी कल्याण करें। अमित कुमार की तरफ से 10 रुपये आए हैं। भगवान कल्याण करें। बबलू कुमार ने भी 10 रुपये अर्पण किए, उसे भी भगवान कल्याण करें। नैना कुमारी ने 50 रुपये अर्पण किए हैं। भागवत भगवान के चरणों में आपके ऊपर भी कृपा बरसती रहे। अमित कुमार ने भी 10 रुपये अर्पण किए हैं। भगवान सदैव कृपा करें। पिंटू की तरफ से भी 10 रुपये आए हैं। भगवान कल्याण करें। और ये अनबिला कुमारी की तरफ से भी 20 रुपये आए। भगवान कल्याण करें। चंदन शर्मा ने 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान आपका कल्याण करें। और बिरजू राजी क्या उन्होंने भी 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए। भगवान कल्याण करें। और ये संगीता कुमारी ने 100 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए। भगवान आपका भी कल्याण करें। और अजित की मम्मी ने 50 रुपये आज अंतिम दिवस में भगवान के अर्पण किए हैं। समापन में भगवान आपका भी कल्याण करें। अजित कुमार और मंजित कुमार की तरफ से दोनों मिला के 100 रुपये भगवान के चरणों में निवेदन हुए। भगवान आपका सदैव कल्याण करें, आनंद करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और ये नाम है आदित्य कुमार,
पिता दिलीप यादव ने भी 25 रुपये भगवान के चरणों में अर्पण किए। भगवान कल्याण करें। तो बड़ा अंग्रेजी में लिखा है, जय हो। भगवान ने ब्रज में जाना पसंद नहीं किया। बलराम जी तो गए, भगवान नहीं गए। और कहते हैं कि नारद जी को भी भगवान ने निवेदित करते हुए कहा कि अगर देखना है तो आओ देखो। तो नारद जी सबसे पहले कहाँ गए? रुक्मिणी के महल में गए कि चलो सबसे पहले विवाह हुआ रुक्मिणी का, वहीं चलते हैं। भगवान को पता लग गया कि नारद जी आ रहे हैं देखने के लिए। और भगवान ने क्या किया? रुक्मिणी को बुलाया, कहा देवी अभी नारद जी आएंगे और पूछेंगे, जल जल पान करेंगे, तो थोड़ा कुछ लड्डू रसगुल्ला तो रखो घर में, कुछ तो खिलाना पिलाना पड़ेगा ना। रुक्मिणी ने कहा जी जी बिल्कुल। रुक्मिणी गई, बढ़िया नाश्ता रखी थी। और जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं, भगवान उठ करके स्वागत किया है नारद जी का। रुक्मिणी ने भी पैर पखारा है, प्रणाम किया है। और नारद जी बैठे तो जलपान कराया है, प्रेम से जलपान किया गया। और नारद जी ने इतना जलपान किया कि मानो अब वो करना है नहीं चाहते, लेकिन भगवान ने कहा थोड़ा और कर लीजिए। नारद जी ने कहा नहीं नहीं बस हो गया। क्यों? क्योंकि नारद जी जान रहे थे कि पेट अगर यही भर जाएगा तो भी आगे भी हमको जाना है देखने के लिए। नारद जी ने कहा ठीक हो गया, अब चलते हैं, थोड़ा काम है हमको। नारद जी ये देख रहे हैं, ध्यान देके सुनना। नारद जी ने क्या देखा कि रुक्मिणी और कृष्ण बैठे हुए हैं रुक्मिणी के महल में। क्योंकि ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। अब नारद जी ने देखा कि तुरंत अभी हम यहाँ से अगर निकल जाएं तो देख लेंगे कि दूसरी रानी के पास भगवान है कि नहीं है, कहीं वो परेशान तो नहीं हो रही है भगवान जब इसके पास बैठे हैं रुक्मिणी के पास। अब नारद जी ने कहा मैं तुरंत आता हूँ, निकल गए बाहर। और जैसे निकला तो नारद जी कहाँ पहुंचे? दूसरा जो है जाम्बवती के पास महल में जो नारद जी महाराज पहुंचे। और नारद जी जैसे महल में अंदर जाने वाले थे, तब तक भगवान ने जाम्बवती से कहा देवी नारद जी आ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। जाम्बवती ने कहा नारद जी आ रहे? बोले हाँ। तो आ गए हैं, थोड़ा जलपान जल्दी से लाओ। और तब तक नारद जी आ गए उधर से। जैसे नारद जी पहुंचे राजमहल में, भगवान भी तुरंत निकल के आए, बोले आए ना, आइए नारद जी, बड़ा स्वागत है आपका। नारद जी को लगा ये क्या हो गया, अभी तो मैंने इनको रुक्मिणी के महल में देखा था, तो अभी फिर जाम्बवती की यहाँ कैसी आ गया? भगवान ने कहा नारद जी चिंता कर रहे क्या? नारद जी ने कहा नहीं। तो बोले बैठिए। बैठा करके जलपान कराया है, 2-4 रसगुल्ला खिलाए, पकवान खिलाया, पानी पिलाया। नारद जी को लगा अब यही हमारा काम हो जाएगा, अभी और परीक्षा लेनी है, अभी तो 2 ही पटरानी हुई, अभी 6 बाकी है। नारद जी ने कहा भगवान, अब नारद जी भी नहीं कह रहे हैं कि प्रभु आपसे तो मैं मिल चुका हूँ, और नहीं भगवान कह रहे हैं कि आपसे हम मिल चुके हैं। अब नारद जी निकल गए चुपचाप कि जल्दी चलो, हो सकता है हमको समझ में नहीं आया, चलो तीसरे रानी के पास पहुंचते हैं। और नारद जी कहाँ पहुंचे? सत्यभामा के पास, राजमहल में चले गए। इधर सत्यभामा को भगवान ने कहा देवी अभी नारद जी आ रहे हैं, जल्दी से जलपान लाओ। मानो नारद जी के जाने से पहले भगवान वहां पहुंच जाते हैं। भगवान की ये शक्ति है। एको हम बहुत श्यामा, शास्त्र में भगवान ने कहा कि तुम मुझे एक समझते हो ना, मैं एक होते हुए भी अनेक हो जाता हूँ, एक होते हुए भी अनेक हो सकता हूँ। जैसे एक लोटा जल से ही कई बूंद बन सकते हैं, और पुनः सबको मिला दो, कई बूंदों के जल को तो पुनः एक लोटा हो जाएगा। नारद जी को कहा, भगवान ने कहा नारद जी आइए, बड़ा कहां से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा यही घूम रहे थे, सोचे आपका दर्शन हो जाए।
भगवान ने कहा बिल्कुल आइए जलपान करिए, और पुनः पकवान दिया, जलपान कराया। अब नारद जी से तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले ही 3 नाश्ता नारद जी कर चुके हैं। बोलो शंकर भगवान की। 3 नाश्ता नारद जी पहले किए, और भगवान ने कहा नहीं आए हैं तो जलपान तो करना ही पड़ेगा। अब नारद जी का पेट भरा है, लेकिन फिर भी करना पड़ा जलपान, क्योंकि भगवान बताना दे कि अभी आप 3 रानी के राजमहल में जा चुके। अब जलपान किया है नारद जी, जलपान करके बाहर निकले जल्दी से कि चलो मैं दौड़ करके जाती हूँ, और दौड़ करके कालिंदी के पास पहुंचते हैं। कालिंदी कि जैसे ही पास पहुंचा, भगवान ने कालिंदी से कहा देवी नारद जी आने वाले हैं, जल्दी से नाश्ता लाओ। और नारद जी जैसे राजमहल में घुसने ही वाले थे तो भगवान ने स्वागत किया, आइए नारद जी आपका स्वागत है। कालिंदी ने पैर पखारा है और कहा जलपान करिए। नारद जी ने कहा हो गया मेरा जलपान, अब मुझे परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। महाराज ये नाश्ता तो कभी भोजन हो चुका है, बन चुका है, अब और अगर आपने नाश्ता कराया तो फिर मैं ही सीताराम हो जाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। भगवान ने कहा क्या हुआ? नारद जी ने कहा नहीं नहीं हम ऐसे ही आ गए थे, अभी आते हैं तो जलपान करेंगे। नारद जी भाग गए वहां से। भगवान ने कहा क्यों सारे आइए।